हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वे यू फील कनेक्टेड। गाइस, आई होप कि आप आज भी एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया करके आए होंगे। तो आज हम जर्नल अवेयरनेस और साइंस के सेक्शन को अभी देखेंगे कि किसका क्या आंसर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स वॉन द फ्रेंच ओपन टेनिस मैन सिंगल टाइटल इन 2019। इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपना सी, राफेल नडाल। इन्होंने जो है इसे इन जनाब के अगेंस्ट जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 2020 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन। तो इसका करेक्ट आंसर है जेयर बोल्सोनारो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज फीमेल पॉपुलेशन आउटकम्स द मेल पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है पुडुचेरी। स्टेट्स में जो सबसे बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस रही है वो केरला की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण 2020 फॉर हिज हर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। द करेक्ट आंसर इज मैरी कॉम। पीवी सिंधु के साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इन्हें पद्म भूषण मिला है, हमसे यहाँ पे विभूषण पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज सेलिब्रेट द Hemis festival in honor of Guru Padmasambhava's birth anniversary? The correct answer is Buddhist. ये लद्दाख में 2 दिन तक मनाया जाता है फेस्टिवल। पद्मसंभावास को तिब्बतियन बुद्धिज्म फाउंडर माना जाता है। Next question is, the most commonly used bleaching agent for disinfecting drinking water supply is. Next question is, read the following statements and choose the correct option. पहली स्टेटमेंट हमसे कह रही है कि कश्मीरी लैंग्वेज स्पोकन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज कोशर। सेकेंड, कश्मीरी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये इंक्लूडेड है। तो हमारा सही आंसर हुआ, पहली स्टेटमेंट हमारी सही है और दूसरी गलत है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी हमें फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मैच्ड इनकरेक्टली। कौन सी सही मैच नहीं की गई है? तो इसका आंसर है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में यहाँ दिया गया है, साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। द करेक्ट आंसर इज एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, originally called the Bombay Times and Journal of Commerce, this paper was founded in 1838. तो यहाँ से आप ये देख लीजिए कि जिस न्यूज़पेपर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है उसकी फाउंडेशन डेट ईयर हमें दे रखा है बॉम्बे में। टू सर्व द ब्रिटिश रेजिडेंट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया आइडेंटिफाई द न्यूज़पेपर। तो हमें ये पेपर आइडेंटिफाई करना है कि किस न्यूज़पेपर के बारे में यहाँ बात हो रही है। इसका करेक्ट आंसर है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, हम इस पेपर को टाइम्स ऑफ इंडिया हम 1861 से इस नाम से जानते आ रहे हैं। Next question is, identify the incorrect match between the element and its corresponding chemical symbol. तो इसका आंसर रहेगा सी, सोडियम। सोडियम को हम identify the film which is India's official entry for Oscars 2020 under the foreign language film category. The correct answer is Gully Boy.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन और सब्सटेंस। ओके, यहाँ हमने पूछा गया है द विटामिन प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज, द करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन डोमिनेटेड बाय बैम्बू प्लांटेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is the sixth Indian cricketer officially inducted into the ICC Hall of Fame in 2019? तो देखिए राहुल द्रविड़ तो ऑलरेडी हैं, तो इसका सही आंसर है अपना ए, सचिन तेंदुलकर। इससे पहले भी मतलब जिनको इंक्लूड किया गया है ये तो सिक्स है, इससे पहले भी कपिल देव, सुनील गावस्कर, इस तरह से और भी वहां पर हैं। आप फर्स्ट भी देख कर जाइएगा, जैसे कल मैंने कहा था कि आप बाकी 5 फॉर्म्स जो हैं क्लासिकल डांस की उन्हें पढ़ के जाइएगा। तो देखिए आज पेपर में उससे एक क्वेश्चन आ गया, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू बाहु फोर्ट? तो पहली स्टेटमेंट कह रही है इट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बाहुलोचन, तो क्या ये गलत है? आगे देखते हैं। It houses a temple dedicated to the Hindu goddess Kali within the premises. It is historical fort situated on the banks of river Chenab. बिल्कुल गलत। It houses a royal garden called Baghe Pau. तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीम फॉर 6th इंटरनेशनल योगा डे वॉज, तो ऑब्वियसली कोरोना था तो थीम थी अपनी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। जो ये 6th हो रहा है, 6th इंटरनेशनल योगा डे की बात कर रहे हैं, ये 2020 वाला ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कॉज रेनफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु रीजन। ये तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, इन रीजन्स में बारिश होती है इस वजह से। Next question is which among the following UT is also the capital of 2 neighboring states in India? So the correct answer is Chandigarh, Punjab and Haryana. Next question is India achieved its best ever medal haul at the Asian Games 2018. How many gold medals did India win? तो इसका करेक्ट आंसर है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पूछा है हाउ मेनी गोल्ड मेडल, आपसे टोटल नहीं पूछा है, गोल्ड मेडल पूछा है जो इंडिया ने जीते थे, तो वो इन 15 थे नंबर में, टोटल 69 थे। 15 गोल्ड थे, 24 सिल्वर थे और 30 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अरेंज्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। मतलब हमें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है अगर सीक्वेंस, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले गांधरबल तो रहेगा, देन अनंतनाग, रामबन, जम्मू सबसे लास्ट में आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ फ्लोर टू द फीमेल। अच्छा, तो ये तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन मतलब पढ़ा होगा आपने, पॉलिनेशन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ अब देखिए वही है ना कि आप जेकेएसएसपी को थोड़ा सा तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं, जैसे कल का पेपर जिसने देखा होगा और ये डांस फॉर्म्स पढ़ी होगी तो आज ये वाला क्वेश्चन तो वो ठीक करके ही आया होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन नदर्न इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है कथक। कथक यूपी में ओरिजिनेट हुआ है, तो यूपी नॉर्थ में रहा, तो नदर्न इंडिया में, तो इसका आंसर रहेगा कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओजोन गैस फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा, ओजोन गैस जो है जो आपको बचाती है यूवी रेडिएशन से, वो कौन सी लेयर में मिलती है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लेजिस्लेटिव एक्ट दैट sought to create political equality by vesting Indian judges with the power to try the Europeans or the British citizens residing in India. So here the correct answer is D, Gilbert Bill। इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है इससे। Next question is which of the following team won the FIFA World Cup 2018?
तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। तो मलेरिया आप सभी को पता है मॉस्किटो के बाइट से होता है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये डिशेस के नाम दे रखे हैं और आपको आगे इनको थोड़ा डिस्क्राइब किया इन्होंने और आपने देखना है कि ये सही है या नहीं है। तो यहाँ कहवा के बारे में बताया है कि एक ग्रीन टी होती है जिसको आप प्रिपेयर करते हैं विद डिफरेंट स्पाइसेस, वॉलनट्स, आलमंड, तो बिल्कुल सही है, हम इसी को ही कहवा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है गुश्तबा। तो अ प्रिपरेशन ऑफ, ये सभी कश्मीरी डिशेस हैं, अ प्रिपरेशन ऑफ स्पाइसी योगर्ट ग्रेवी कंटेनिंग मीट बॉल्स, तो ये भी बिल्कुल सही मैच किया हुआ है इन्होंने, मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। देन नेक्स्ट है नंद्रू यखनी। तो इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये बनाना स्टेम्स कुक्ड विद माइल्ड एरोमेटिक स्पाइसेस एंड योगर्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये बनाना स्टेम्स नहीं होती हैं, लोटस स्टेम्स होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा बनता है दैट इज हमारा फर्स्ट सेकंड ट्रू बनता है और थर्ड जो है वो गलत हो रहा है। तो आप बी ऑप्शन को यहाँ मार्क कर सकते हैं। Then next question is the paintings that adorn the walls of ceilings of Ajanta and Ellora caves depict incidents from the life of Lord Buddha. Next question is read the correct statement and choose the correct option. इस स्टेटमेंट में पहली स्टेटमेंट हमें दी हुई है excavations by the Archaeological Survey of India have established the fact that Eknoor was one of the last वेस्टर्न ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मांडा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल 100% करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दी है अखनूर इज बिलीव्ड टू बी द ओनली अर्ली बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू, द एक्सकवेशन हैव फाउंड रिमेन्स ऑफ स्तूपास एंड बुद्धिस्ट टेराकोटा। तो देखिए इस स्टेटमेंट में मैं मतलब श्योर नहीं हूँ 100%, तो आप यहाँ पर आंसर की का वेट कीजिए और देखिए कि वो क्या लिखते हैं। बट फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी 100% करेक्ट है, तो आप अपना आंसर उस अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए। जिन्होंने इसे गलत मार्क किया है तो उनका तो डेफिनेटली गलत ही होने वाला है, पर जिन्होंने इसे ठीक मार्क किया है और सेकंड स्टेटमेंट के लिए वो थोड़ा सा वेट कर लिया आंसर की का कि वो उसमें क्या देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी प्रिंसली स्टेट अंडर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ है कि कौन इस पॉलिसी को लेकर आया था। तो पॉलिसी कौन सी कि where the ruler did not have a legal male hire would be annexed by the company। तो ये पॉलिसी जो है वो डलहौजी लेकर आए थे, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कावारती इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी इन इंडिया। तो कावारती जो है वो लक्षद्वीप की कैपिटल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिद्दा। देखिए कल भी बहुत मतलब सिंपल सा पूछा था, कल आपको जो है सिंपल पूछा था तो आज भी सिंपल ही पूछा है। गिद्दा इज अ पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म्ड ओनली बाय द लेडीज, क्योंकि जो जेंट्स होते हैं वो तो भांगड़ा करते हैं। देन दिस डांस इज पार्ट ऑफ, तो ये पंजाब का कल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ एमपी। तो कौन सी स्टेट जो है वो मतलब एमपी को बांट कर या एमपी को तोड़कर बनाई गई है ईयर 2000 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़, और उसकी कैपिटल भी साथ में इन्होंने आपसे पूछी है, तो छत्तीसगढ़ और रायपुर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज मानस टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। तो ये इंपॉर्टेंट भी थी क्योंकि न्यूज़ में रहती है, तो आपका पढ़कर जाना जो है बहुत लाजमी सा हो जाता है। तो इसका सही आंसर है असम। नेक्स्ट, which of the following option is are incorrect with reference to passes found in the पीर पंजाल रेंज। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, विद रेफरेंस टू पीर पंजाल रेंज। तो हाजीपुर पास जो है उसका भी जो है पीर पंजाल के साथ कनेक्शन है, बनिहाल का भी है, और ये जो आपका दे रखा है करदुंगला पास जो है वो लद्दाख रेंज में आता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है
सॉरी मतलब आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, तो उस अकॉर्डिंग आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको यहाँ मैच करना है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाम दे रखे हैं आपको। तो देखिए सानिया मिर्जा को तो सभी जानते हैं, टेनिस के साथ जुड़ी हुई हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन, देन पंकज अडवाणी बी बिलियर्ड्स, और स्नूकिंग के साथ भी इनका एसोसिएशन है। साक्षी मलिक सी। तो अब आप देखिए ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, 1 का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही बैठ रहा है। The next question is the main block of Supreme Court building of India was designed by which of the following architect? तो यहाँ से आप मतलब इस क्वेश्चन में आपसे आर्किटेक्ट का नाम पूछा गया है जिसने जो सुप्रीम कोर्ट की जो मेन ब्लॉक है उसको डिजाइन किया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? तो हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। स्टेटमेंट में आपको कह रहा है कि ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स। पहले तो ग्रेट सर्कल देख लीजिए क्या होता है। ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल जो आप एक स्फीयर में से ड्रॉ कर सकते हो। हमने देखिए ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सारे लैटिट्यूड्स ग्रेट सर्कल नहीं होते हैं, ये इक्वेटर वाला मतलब ग्रेट सर्कल होता है और बाकी जो है वो मतलब छोटा होते जाते हैं। देन ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल, ये सही स्टेटमेंट है। इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल, तो ये ठीक स्टेटमेंट है अपनी। प्राइम मेरिडियन इज अ ग्रेट सर्कल। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं, हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो गलत है। तो गलत हमारी फर्स्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए थर्ड भी सही है अपनी, फोर्थ भी सही है। तो आप ये देखिए यहाँ थर्ड आ रहा है, यहाँ फोर्थ आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ भी थर्ड आ रहा है, ये भी हो नहीं सकता। यहाँ फोर्थ आ रहा है, ये भी हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए, ठीक है। मतलब अगर आपको एक भी इनमें से मतलब या दो भी पता होती तो आप एलिमिनेट करके, इसलिए मैं कहती हूँ एलिमिनेशन का जो मेथड है वो सबसे बढ़िया मेथड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर अकबर टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर गुजरात? तो बुलंद दरवाजा, ठीक है। बुलंद का जो मीनिंग होता है वो विक्ट्री होता है, तो बुलंद दरवाजा जो है वो एम्परर अकबर ने जब गुजरात किंगडम को उन्होंने मतलब उस पर विक्ट्री कर ली थी तो तब बुलंद दरवाजा एक मॉन्यूमेंट उन्होंने उसमें बनवाया था। सो दिस वॉज ऑल विद दी जीके एंड साइंस पोर्शन। आज का एग्ज़ाम अगर मैं एनालाइज करूँ तो कल के कंपैरिजन में आज का एग्ज़ाम जो है थोड़ा हार्ड था, और आज के एग्ज़ाम में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसे डाला गया है बहुत ज़्यादा। सो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप बाकी की वीडियोस भी, बाकी सेक्शंस की वीडियोस भी देख लीजिएगा। सो गुड लक, बाय बाय।